हेलो एवरीवन, दिस इज शाली मिश्रा एंड वेलकम टू संभव यस वी कैन। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। और जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान स्पेशल की जो ये सीरीज़ है हम लेकर के आ रहे हैं आप उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि आरपीएससी की प्रिपरेशन में है। तो जितने भी फैक्चुअल पॉइंट्स हैं सबसे पहले तो हम वो डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको फैक्चुअल पॉइंट्स कहीं भी बहुत ज़्यादा ढूंढना ना पड़े और हमारे साथ में आप बहुत कम से कम टाइम में उसे पढ़ सकें। साथ ही साथ में आपका अगर सब्जेक्ट सोशोलॉजी है तो इसके लिए प्रैक्टिस सेशन भी यहाँ पर कराए जाएंगे, तो बिल्कुल जुट जाइए क्योंकि बहुत टाइम नहीं है, सिर्फ 1.5 से 2 महीने का टाइम है। तो खूब अच्छी तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है और राजस्थान से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसलिए आप बिल्कुल कंसंट्रेट करके उसी जो लिमिटेड जो सिलेबस है उसको आपको पढ़ना है अच्छी तरीके से, क्योंकि सब्जेक्ट तो आपका है ही और साथ साथ में आपको अपने जो राजस्थान जीके या जीएस जो है उसे भी साथ में लेकर के चलना है अच्छी तरीके से। तो उसी क्रम में हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा जो आज का जो टॉपिक रहेगा वो है किसान आंदोलन। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं और चाहते हैं चाहे तो यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए जो कि दिसंबर में एग्ज़ाम होगा जाकर के, तो अगर उसमें आप इनरोल करना चाहते हैं तो आप संभव यस वी कैन को, ये हमारा ऐप है जिसे डाउनलोड करिए और डाउनलोड करके उसमें आपको सिर्फ 499 में आपको कंप्लीट कोर्स मिल रहा है, क्योंकि नेक्स्ट कोर्स बहुत जल्दी ही आने वाला है, उसकी फ़ीस भी बढ़ जाएगी। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि ये जो कोर्स है कंप्लीट कोर्स, पहले तो उसको इनरोल करिए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इनरोल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अभी जो क्लासेस हैं वो कंटिन्यू हैं। तो लेट मत करिए, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए। एंड यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, राजस्थान में किसान आंदोलन। तो कौन कौन से आंदोलन हुए हैं और कितने महत्वपूर्ण हैं, वो जितने महत्वपूर्ण आंदोलन हैं यहाँ पर मेंशन है, आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिजोलिया किसान आंदोलन है, बेगू किसान आंदोलन है, नीमचाड़ा किसान आंदोलन है, दूधवा खारा किसान आंदोलन है, ये कुछ प्रमुख किसान आंदोलन है। चलिए इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। और यहाँ पर अगर कृषक आंदोलनों की बात की जाए तो सबसे पहला बिजोलिया किसान आंदोलन आता है। अब यहाँ डिटेल हमें पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम डिटेल में कोई चीज़ पढ़ लेते हैं तो फैक्चुअल पॉइंट्स हमारे दिमाग में रह ही जाते हैं, क्योंकि जब आप स्टोरी टाइप से कोई चीज़ पढ़ते हैं ना तो फिर वो लंबे समय तक आपके दिमाग में रहता है और एक के बाद एक चीज़ जब आप पढ़ते जाएंगे तो वो एक कनेक्टिंग पॉइंट्स बनते जाएंगे। इसलिए पहले मैंने सामान्य परिचय से स्टार्ट किया है, अब हम यहाँ पे आंदोलन और फिर बहुत सारी चीज़ें आती जाएंगी वन बाय वन। तो बिजौलिया किसान आंदोलन, तो हम देखते हैं कि राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन सबसे पहले बिजौलिया में 1897 में प्रारंभ हुआ। उस समय बिजौलिया के जो ठिकानेदार राव कृष्ण सिंह थे। बिजौलिया की स्थापना अशोक परमार के द्वारा की गई थी, जिसका मूल स्थान जगनेर था। राणा सांगा की ओर से खानवा के युद्ध में अशोक परमार ने बहुत बड़ी बहादुरी दिखाई थी, जिस कारण सांगा ने उसे ऊपरमाल की जागीर प्रदान की थी। बिजौलिया उक्त जागीर का सदर मुकाम था। इसका शुद्ध नाम विजयवल्ली था, जो बाद में बिजौलिया हो गया। तो ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि देखिए कहीं से भी जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तो बिजौलिया ठिकाना उदयपुर राज्य की अश्रेणी यानी ए नंबर की जो कैटेगरी होती है उस जागीरों में से एक था, मतलब प्रमुख जागीरों में से एक था। वर्तमान में जो स्थित है ये भीलवाड़ा जिले में स्थित है। तो बिजौलिया में मुख्यतः धाकड़ जाति के किसान थे। बिजौलिया ठिकाने में भू राजस्व निर्धारण संग्रह की पद्धति इस किसान आंदोलन का मुख्य मुद्दा थी। इस कार्य हेतु लाटा एवं कूंता पद्धति मुख्यतः यहाँ पे प्रचलित थी। बिजौलिया के जो किसान आंदोलन हुआ उसको हम 3 प्रमुख चरणों में देख सकते हैं। प्रथम चरण उसका क्या था, ये चरणों में मतलब ना ईयर वाइज पहले हुआ, फिर उसके बाद में फिर नेक्स्ट टाइम, तो इस तरीके से जो है वो होता गया। राव कृष्ण सिंह ने के समय बिजौलिया जागीर से भारी लगान के अलावा 84 प्रकार की लागतें तथा बागानें ली जाती थी। सन 1897 में ऊपरमाल के किसानों ने गंगाराम ठाकर की पिता की मृत्यु भोज के अवसर पर गिरधारीपुरा नामक ग्राम में सामूहिक रूप से विचार विमर्श करके किसानों की ओर से नानजी और ठाकुरी पटेल को उदयपुर भेजकर ठिकाने के जुल्मों के विरुद्ध महाराणा से शिकायत करने का निर्णय किया, लेकिन शिकायत करने पर भी राज्य सरकार ने कोई भी कार्यवाही नहीं की। अब राव सिंह क्या करते, तो राव कृष्ण सिंह ने नानजी और ठाकुरी पटेल को ऊपरमाल से निर्वासित भी कर दिया।
1903 में बिजोलिया के राव कृष्ण सिंह ने ऊपरमाल की जनता पर चमड़े की लागत लगा दी और उस पर टैक्स लगा दिए। इस लागत के अनुसार पट्टे से हर व्यक्ति को अपनी लड़की की शादी के अवसर पर ₹5 चवरी कर के रूप में देना पड़ता था। इसके विरोध में किसानों के द्वारा आंदोलन किया गया तथा चवरी कर को समाप्त कर दिया गया, करना पड़ा कह सकते हैं। 1906 राव कृष्ण सिंह की निःसंतान मृत्यु होने के पश्चात उनका रिश्तेदार पृथ्वी सिंह जागीरदार बना। उसने सभी करों की छूट को वापस लिया तथा एक नया कर तलवार बंधाई एक नया कर यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हमें दिखाई देता है नए कर के रूप में। और तलवार बंधाई की लागत जनता पर डाल दिए जाने के कारण किसानों ने साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण, ब्रह्मदेव दाधीच, नाथूलाल कामदार और रामजी लाल सोनार के नेतृत्व में इसका विरोध करते हुए भूमि को पड़त रखा और भूमि कर नहीं दिया। 1915 तक यह जो आंदोलन था किसानों का अपना खुद का प्रयास था। इसका नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया। उसके बाद में आता है सेकेंड स्टेज का, जो ये 1916 से 1922 में दिखाई देता है हमें। तो ये जो चरणों में है, स्टेज वाइज जो है ये आंदोलन का प्रारूप, इसे भी समझ लीजिएगा कायदे से। विजय सिंह पथिक आते भूप सिंह गुर्जर जाति के थे और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के गुढ़ावली गांव के रहने वाले थे। जनवरी 1915 में विजय सिंह पथिक रासबिहारी बोस के आदेश पर राजस्थान आ गए क्योंकि ब्रिटिश खुफिया पुलिस को उनकी तलाश थी। पथिक जी चित्तौड़ के समीप ओछड़ी के ठाकुर गोपाल सिंह के पास आ गए। यहीं पथिक का बिजोलिया के किसान नेताओं के साथ में संपर्क हो गया। तो कुछ समय बाद पथिक ने ओछड़ी भी छोड़ दिया और अपने मित्र ईश्रीदान के निवास में बिजोलिया में रहने लग गया। विजय सिंह पथिक बिजोलिया आकर विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना इन्होंने की। अब ये ध्यान रखिएगा पॉइंट वाइज, ठीक है। इन्होंने क्या स्थापना की? विद्या प्रचारणी सभा की। इस कार्य में उन्हें डूंगर सिंह भाटी का काफी सहयोग प्राप्त हुआ। 1916 में श्री विजय सिंह पथिक साधु सीताराम दास के आग्रह पर इस आंदोलन से जुड़ गए। ये पहले से आंदोलन चल रहा था, इस आंदोलन को और आगे ले जाने का काम किया गया विजय सिंह पथिक के द्वारा। तो पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन को एक निश्चित व संगठित स्वरूप प्रदान किया। पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन में माणिकलाल वर्मा, डूंगर सिंह भाटी, साधु सीताराम दास, गणेश शंकर विद्यार्थी, हरिभाऊ उपाध्याय और राम नारायण चौधरी ने काफी योगदान दिया है। 1917 में विजय सिंह पथिक ने हरियाली अमावस्या के दिन बेरीसाल गांव में एकत्र होकर किसान पंचायत बोर्ड की स्थापना की तथा श्री मन्ना पटेल को इसका सरपंच बनाया गया। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें ध्यान रखेंगे। 1917 में विजय सिंह पथिक ने हरियाली अमावस्या के दिन बेरीसाल गांव में एकत्र होकर के किसान पंचायत बोर्ड की स्थापना की तथा श्री मन्ना पटेल को इसका सरपंच बना दिया। तो ये हुआ। फिर माणिक लाल के द्वारा रचित पंछीड़ा गीत तथा प्रज्ञा चक्षु भंवरलाल स्वर्णकार की लिखित कविता से गांव गांव में अलग जगह लगा। कानपुर से प्रकाशित प्रताप के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी बिजोलिया आंदोलन की रोमांचक घटनाएं प्रकाशित कर रहे थे। बिजोलिया के किसान रूस की अक्टूबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति से भी प्रेरित थे। अब ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि किस क्रांति से प्रेरित थे, तो रूस की बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित थे। किसान पंचायत ने अगस्त 1918 में कर बंदी के साथ असहयोग आंदोलन आरंभ करने की घोषणा की। बिजोलिया के किसानों की मांगों के औचित्य की जांच करने के लिए अप्रैल 1919 में न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग गठित हुआ। आयोग के सदस्य मांडलगढ़ हाकिम बिंदुलाल भट्टाचार्य, दीवान अफजल अली हाकिम तथा अमर सिंह राणावत थे। आयोग ने किसानों की शिकायतों को वाजिब मानकर विभिन्न कर और लालबागों को समाप्त करने की सिफारिश की। एक मिनट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखें कि 1919 में विजय सिंह पथिक वर्धा चले गए और वहाँ उन्होंने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। वहीं से पथिक जी ने राजस्थान केसरी नामक पत्र निकाला। उसकी आर्थिक जिम्मेदारी सेठ जमनालाल बजाज ने उठाई।
11 जून 1922 को राजपूताना एजीजी मिस्टर रॉबर्ट हॉलैंड और उनके सचिव कर्नल ओगालवी के प्रयासों से किसानों और ठिकानों के मध्य समझौता हुआ और अधिकांश लाल बाग और कर हटा लिए गए। बिजोलिया किसान आंदोलन का यह दूसरा चरण किसानों को भव्य सफलता दिला करके समाप्त हुआ। उसके बाद आता है इसका तृतीय चरण। तो सोचिए 3 चरणों में बिजोलिया आंदोलन हमें दिखाई देता है। तो ये जो तीसरा चरण आया ये 1927 से 1941 के बीच में था, 1927 से 1941 के बीच में। सन 1926 में ठिकाने में बंदोबस्त हुआ, इसमें लगान की जो दरें थी वो ऊंची फिक्स कर दी गई। जनवरी 1927 में मेवाड़ के बंदोबस्त अधिकारी ट्रिंच ने किसान पंचायत और ठिकाने में समझौता कराया। 1927 में विजय सिंह पथिक और राम नारायण चौधरी ने बिचौलिया किसान पंचायत का मार्गदर्शन करने से अपने आप को अलग कर लिया। ये अलग हो गया 1927 में। पथिक जी ने जब इस्तीफा दे दिया तो बिचौलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व फिर किसने किया? तो फिर 1929 ईस्वी में जमुनालाल बजाज व हरि भाऊ उपाध्याय के हाथों में ये काम आ गया। मतलब नेक्स्ट जो थर्ड चरण था ये पथिक के बाद में बजाज व उपाध्याय के हाथों में आ गया। हरि भाऊ उपाध्याय ने बिचौलिया का नया बापी दारासू शीर्षक से अपील जारी की। अब ये ध्यान रखिएगा कि कौन सा स्लोगन इन्होंने इस्तेमाल किया था। बिचौलिया का नया बापी दारासू शीर्षक से अपील जारी की। जून 1932 में माणिक लाल वर्मा को गिरफ्तार कर कुंभलगढ़ के किले में बंदी बना दिया गया। 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर टी विजय राघवाचार्य तथा ब्रिटिश रेजिडेंट विलिंगसन की मध्यस्थता से इस आंदोलन का पटाक्षेप हुआ। 1941 में जाकर के आप सोचिए कहाँ से स्टार्ट हुआ था और कब जाकर के खत्म हो रहा है आंदोलन, कितना लंबा चला। तो इस आंदोलन को ब्रिटिश भारत में अहिंसक कृषक संघर्ष का जनक कहा जाता है। बिचौलिया जो आंदोलन हुआ था हिंसा यहाँ पर नहीं देखी गई, मतलब ये शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था, तो इसीलिए इसका जनक कहा गया। अहिंसक कृषक संघर्ष का जनक कहा गया बिचौलिया आंदोलन को। यह आंदोलन भारतवर्ष का प्रथम व्यापक संगठित शक्तिशाली और सफल किसान आंदोलन था। श्रीमती अंजना देवी चौधरी जो धर्मपत्नी थी राम नारायण चौधरी जी की, इन्होंने बिचौलिया किसान सत्याग्रह में प्रमुख रूप से भाग लिया। श्री जय सिंह धाकड़ राजस्थान में पहले किसान के बेटे थे जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में भाग लेना शुरू किया। बिचौलिया किसान सत्याग्रह से भी ये शुरू से आखिरी तक पथिक जी के निष्ठावान कार्यकर्ता बने रहे थे। उसके बाद आता है बेंगू किसान आंदोलन। चित्तौड़गढ़ रियासत में बेंगू का किसान आंदोलन 1921 में शुरू। डेट हमेशा मैं कहती हूँ आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि इस पर बड़ा जोर है इस वक्त कमीशन का, कोई भी कमीशन। तो 1921 में शुरू हुआ था बेंगू किसान आंदोलन जो कि चित्तौड़गढ़ में। जब बेंगू के किसान मेनाल नामक स्थान पर एकत्रित हुए तो ये निश्चित किया कि बेंगू में भी लाल बाग, बेगार और ऊंचे लगान को ठिकाने की मनमर्जी के अनुसार न देकर जायज व न्यायपूर्ण बनवाने के लिए संघर्ष किया जाएगा। पथिक जी ने आंदोलन का जो नेतृत्व था, जो लीडरशिप थी, वो किसको सौंपा? वो राम नारायण चौधरी को सौंपा क्योंकि पहले से एक्टिव थे, इनकी पत्नी भी एक्टिव थी, अभी आपने देखा। तो यह आंदोलन 1921 से 1924 के मध्य हुआ। राजस्थान सेवा संघ तथा ठाकुर अनूप सिंह के मध्य 1923 में समझौता हुआ जिसे बोल्शेविक फैसला कहा जाता है, लेकिन उसे बाद में रद्द कर दिया गया। भ्रष्टाचार और दमन के लिए मशहूर लाला अमृतलाल को बेंगू का मुंसरिम नियुक्त किया गया। किसानों की शिकायत हेतु ट्रेंच आयोग का गठन किया गया। तो बेंगू किसान आंदोलन में ट्रेंच आयोग का गठन किया गया था, याद रखिएगा। 13 जुलाई 1923 को किसानों पर ट्रेंच ने गोलियां चला दी जिसमें रूपा जी और कृपा जी नामक 2 किसान शहीद हो गए। 10 सितंबर 1923 को पथिक जी को गिरफ्तार करके 5 वर्ष की सजा सुना दी गई। मेवाड़ राज्य में समाचार पत्र प्रताप जो कि कानपुर से छपता था, राजस्थान केसरी, वर्धा और नवीन राजस्थान अजमेर के प्रवेश व प्रचार पर पाबंदी भी लगा दी गई। आंदोलन के कारण बने दबाव के कारण 1925 में बंदोबस्त व्यवस्था लागू हो गई थी। ये बेंगू किसान आंदोलन था जिसके दबाव के कारण 1925 में बंदोबस्त व्यवस्था लागू हो गई। लगान की जो दरें थी वो निर्धारित कर दी गई। अधिकांश जो लगाने थी वापस ले ली गई और बेगार प्रथा को समाप्त कर दिया गया। बेंगू वर्तमान में कहाँ पर है? तो चित्तौड़ तथा मैनाल भीलवाड़ा में है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है बूंदी राज्य में किसान आंदोलन जिसे बरड़ का किसान आंदोलन भी कहा जाता है।
सन 1922 से बूंदी के बरड़ क्षेत्र में किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ। बिचौलिया के किसानों की सफलता ने बूंदी के बरड़ क्षेत्र के किसानों को अपने अधिकारों की प्राप्ति हेतु संघर्ष करने के लिए बहुत ही प्रेरित कर दिया। कोटा के नेता नैनूराम शर्मा हाड़ौती सेवा संघ के कार्यकर्ता थे। बरड़ के किसान भी बिचौलिया की तरह बेगार और लालबाग आदि की इन सब भारों से बहुत ज़्यादा पीड़ित थे। अब जितना पैदावार नहीं हो रही उसके उतना तो उससे ज़्यादा कहीं लगान देना पड़ रहा है। आप सोचिए क्या हाल होता होगा। तो इस क्षेत्र में 1922 से 25 के मध्य किसान आंदोलन हुआ, जिसे बरड़ के किसान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। बूंदी किसान आंदोलन मुख्यतः राज्य प्रशासन के विरुद्ध था। ये मतलब राज्य के प्रशासन के विरुद्ध मुख्यतः था, जबकि मेवाड़ में किसानों ने अधिकांशतः जागीरी व्यवस्था का, और बाकी अगर देखा जाए तो आंदोलन है वो जागीरी या इस तरीके से व्यवस्था के खिलाफ था, लेकिन ये सीधे सीधे राज्य से अपना टक्कर ले रहा था। बूंदी किसान आंदोलन में जो स्त्रियों का जो भूमिका थी वो महत्वपूर्ण रूप से हमें दिखाई देती है। बूंदी की सरकार के विरुद्ध अप्रैल 1922 में ये जो आंदोलन था ये शुरू किया गया, और बूंदी में किसान आंदोलन को एकमात्र राजस्थान सेवा संघ अजमेर द्वारा ही दिशा निर्देश मिल रहा था। बरड़ के किसानों ने अप्रैल 1922 में आंदोलन आरंभ किया। 29 मई 1922 में लंबा खोह गांव में एक सभा आयोजित हुई, जिसमें लगभग 1000 किसान सम्मिलित हुए। विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन का समर्थन किया। 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव में आयोजित किसान सभा पर बूंदी के पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन ने गोली चलाने के आदेश दे दिए। इस गोलीकांड में नानक भील व देवीलाल गुर्जर मारे गए। राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी माणिकलाल वर्मा ने नानक भील की याद में अर्जी शीर्षक से एक गीत भी लिखा था। ध्यान रखिएगा, जितने भी आपको ये ना डार्क में जितने पॉइंट्स दिख रहे हैं वो सभी आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। सन 1927 के बाद राजस्थान सेवा संघ अंतर्विरोध के कारण बंद हो गया। राजस्थान सेवा संघ के साथ ही बूंदी के बरड़ क्षेत्र का जो किसान आंदोलन था वो भी समाप्त हो गया। फिर उसके बाद बूंदी में गुर्जरों का आंदोलन हुआ, जो कि 1936 से 45 के बीच में हुआ। यह आंदोलन 1936 में बरड़ जिले और बरुंधन तहसील में शुरू हुआ। बूंदी में गुर्जरों के आंदोलन का मुख्य उद्देश्य टैक्सों के साथ साथ चराई पर कर हटवाना था। टैक्स और जो चराई कर वगैरह लग रहे थे उनको हटवाना था। तो 1939 में गुर्जरों का आंदोलन लाखेरी में प्रारंभ हुआ और मार्च 1945 के अंत तक यह आंदोलन भी शांत हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो अलवर राज्य में किसान आंदोलन हुआ, जो कि 1925 से 1947 तक चला। अलवर राज्य के किसान आंदोलनों को प्रमुखता 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो नीमू चाड़ा का किसान आंदोलन था अलवर राजस्थान। 1925 में मेव आंदोलन, जो कि 1932 से 33 के बीच में हुआ, और प्रजामंडल के नेतृत्व में किसान आंदोलन हुआ, जो कि 1941 से 47 के बीच में दिखाई देता है। अब ये जो नीमू चाड़ा का किसान आंदोलन था वो क्या था? 14 मई 1925 से ये शुरू हुआ था। नीमू चाड़ा नीमू चाड़ा हत्याकांड राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। अलवर राज्य में ये घटना घटी। अलवर राज्य में पहली बार 1876 ईस्वी में मेजर PW पाउलेट जी थे। ये कितना नरसंहार करने में सोचो मजा आता होगा इन लोगों को। तो पाउलेट द्वारा नियमित भूमि बंदोबस्त लागू किया गया। दूसरा भूमि बंदोबस्त 1900 में MF डायर ने लागू किया। पंडित NL टिक्को ने अलवर राज्य में तीसरा संशोधित भूमि बंदोबस्त 1923-24 में लागू किया। इसमें भू राजस्व जो है वो बढ़ा दिया गया था। अक्टूबर 1924 में माधो सिंह और गोविंद सिंह ने पुकार नामक पुस्तिका में कृषकों की समस्याओं का जो ब्यौरा था वो प्रस्तुत कर दिया। इस आंदोलन का मुख्य केंद्र नीमूचाड़ा गांव था। मई 1925 के प्रारंभ में भारी संख्या में हथियारों से लैस राजपूत ठाकुर और किसान नीमूचाड़ा में एकत्रित हो गए। उन्होंने फौज का सामना करने का निर्णय लिया कि भाई आ जाओ सामने। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अलवर के महाराजा जय सिंह ने इस मामले की जांच हेतु जनरल रामभद्र ओझा की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया, लेकिन यह आयोग सार्थक सिद्ध नहीं हुआ। नीमूचाड़ा में 14 मई 1925 को कमांडर छाजू सिंह के आदेश पर फौज ने गोलीबारी कर दी, जिसमें लगभग 95 लोग मारे गए। ये रिकॉर्ड में था। आप सोचो कितने लोग मारे गए होंगे। इसका उल्लेख तरुण राजस्थान और प्रताप समाचार पत्र में मिलता है। महात्मा गांधी ने इसे दोहरी डायर शाही व जलियांवाला बाग के समान नृशंस की संज्ञा दी थी। उर्दू अखबार रियासत ने भी इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की।
राष्ट्रीय नेता BF भरूचा ने तब महाराजा अलवर को ये चेतावनी दी, जयसिंह को ये चेतावनी दी थी कि वो रूसी क्रांति को प्रत्येक प्रातः काल याद कर लिया करें। रामनारायण चौधरी ने इसे नींबू चाड़ा हत्याकांड की संज्ञा दी थी। नाम रामनारायण चौधरी ने दिया था। तो उसके बाद में नेक्स्ट जो आंदोलन आता है वो मेव आंदोलन है। प्रारंभ में जो मेव है, और ये मेव आंदोलन शुरू हुआ था 1932 से 33 के बीच में। प्रारंभ में मेव हिंदू थे, इन्होंने जिन्हें धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बना दिया गया था। वे मेवात में रहते थे। अलवर में मेव जाति का पहला आंदोलन 1932 ईस्वी में शुरू हुआ। मेव आंदोलन के मुख्य नेता अलवर के डॉक्टर मोहम्मद अली और गुड़गांव के यासीन खान व अंबाला शहर के गुलाम भीख नारंग थे। अंजुमन ये खादिम उल इस्लाम नामक एक मुसलमान संगठन सामाजिक उत्थान हेतु अलवर के मेयों के बीच में कार्य कर रहा था। मेयो विद्रोह ने पूर्णतः सांप्रदायिक रंग प्राप्त कर लिया। मेयों ने हिंदुओं के घरों को जलाना व संपत्ति को लूटना प्रारंभ कर दिया था। ब्रिटिश सरकार ने 22 मई 1933 को अलवर महाराजा जयसिंह को अनिश्चित काल के लिए अलवर राज्य से बाहर निष्कासित कर दिया। 10 अक्टूबर 1934 को अलवर के प्रधानमंत्री मिस्टर वायली ने एक अधिसूचना जारी करके सभी कर समाप्त कर दिए। अतः अलवर राज्य में फैला मेव आंदोलन समाप्त हो गया। 32 से 33 तक बीच में चला। थर्ड जो आंदोलन है वो है प्रजामंडल के नेतृत्व में किसान आंदोलन। 1941 से 47 के बीच में चलाई। अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना राज्य में जन जागृति के अग्रदूत हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी लाल मोदी द्वारा 1938 में की गई। इसका उद्देश्य मुख्य उद्देश्य देखा जाए तो राज्य में जो उत्तरदायी शासन हो, कोई तो ऐसा शासन हो जो उत्तरदायी हो लोगों के प्रति। कुछ ऐसा था ही नहीं ना, बिल्कुल एकदम से अराजकता फैली हुई थी। तो उसमें अलवर के शासक तेज सिंह थे। अलवर राज्य प्रजामंडल ने सबसे पहले जागरी समस्या को अपने हाथ में लिया। 1 व 2 अप्रैल 1941 को अलवर राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष शोभाराम ने राजगढ़ में जागीर माफी प्रजा कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन श्री सत्यदेव विद्यालंकार ने किया। 26 फरवरी 1944 को अलवर में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 2 फरवरी 1946 को प्रजामंडल राजगढ़ तहसील के खेड़ा मंगल सिंह नामक गांव में एक सभा आयोजित की गई। अनेक नेता बंदी बना लिए गए। अलवर नगर में 1 सप्ताह तक हड़ताल रही। 8 फरवरी 1946 को प्रजामंडल ने संपूर्ण राज्य में दमन विरोधी दिवस मनाया गया। 8 फरवरी 1946 को जय नारायण व्यास को इस मामले की जांच हेतु नियुक्त किया गया था। अतः अंत में हीरालाल शास्त्री की अध्यक्षता में प्रजामंडल और महाराजा के बीच में समझौता हुआ, जिसके फलस्वरूप 10 फरवरी 1946 को आंदोलनकारी रिहा कर दिए गए। पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना के उद्देश्य प्रजामंडल ने 29 अगस्त 1946 को आंदोलन आरंभ करने का निश्चय किया। ये सत्याग्रह टोटल 11 दिन तक चला। 3 अक्टूबर 1946 में राज्य सरकार ने संविधान सुधार समिति के गठन की घोषणा की। इसमें कुल 12 सदस्यों में से 2 सदस्य प्रजामंडल के लिए निश्चित कर दिए गए। 17 दिसंबर 1947 को महाराजा ने घोषणा की कि 2 वर्षों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना कर दी जाएगी। 1947 में अलवर राज्य सांप्रदायिक दंगों का शिकार रहा। मार्च 1948 में अलवर का मत संघ में विलय हो गया। फिर हम देखते हैं भरतपुर में किसान आंदोलन। नेक्स्ट आंदोलन नहीं है। भरतपुर में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व लंबरदार भोज ने किया था। ध्यान रखेंगे, लंबरदार भोज। 1938 ईस्वी में भरतपुर के जाटों ने अपनी जाति में सामाजिक और शिक्षा संबंधी सुधार लाने के उद्देश्य श्री कृष्ण सिंह बहादुर जाट मेमोरियल की स्थापना की। भरतपुर में एक जाट सभा भी स्थापित कर 21 अक्टूबर 1938 को उसका पंजीकरण कराया गया। ठाकुर देशराज 1940 में भरतपुर जाट सभा में शामिल हुए। उन्होंने जाट जगत नामक एक साप्ताहिक पत्र भी आगरा से शुरू किया। 1941 ईस्वी के मध्य में जाट सभा को बदलकर किसान जमींदार सभा कर दिया गया और ठाकुर देशराज इसके अध्यक्ष बने। सभा 2 समूहों में विभाजित हो गई। एक तो जाट सभा उर्फ किसान जमींदार सभा और दूसरा लाल झंडा किसान सभा। भरतपुर राज्य में व्यापक रूप से फैली बेगार प्रथा के खिलाफ जनवरी 1947 में लाल झंडा किसान सभा, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और भरतपुर प्रजा परिषद ने एक संयुक्त आंदोलन शुरू किया। 28 जनवरी 1947 को राजपुताना के सभी राज्यों में भरतपुर दिवस मनाया गया।
5 फरवरी 1947 को भरतपुर में प्रजा परिषद के नेतृत्व में बेगार विरोधी दिवस मनाया गया। उसी दिन भुसावल के रमेश स्वामी ने अपने दल के साथ बैठ जाकर विरोधी दिवस मनाने का कार्यक्रम बनाया, किंतु उनको बस से कुचल करके उनकी हत्या कर दी गई। 18 जनवरी 1948 को बेगार विरोधी आंदोलन समाप्त हो गया और 18 मार्च 1948 को भरतपुर राज्य का मस्संग में विलय हो गया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है बीकानेर किसान आंदोलन। 16 अप्रैल 1929 को किसानों ने जमींदारा एसोसिएशन स्थापित कर लिया। इसका जो पहला अध्यक्ष था सरदार दरबार सिंह पुत्र शेर सिंह को बनाया गया। इसका मुख्यालय श्रीगंगानगर में रखा गया। 1929 से 30 में प्रारंभ गंगा नहर क्षेत्र का किसान आंदोलन बीकानेर राज्य का प्रथम किसान आंदोलन था। यह आंदोलन जमींदारा एसोसिएशन के बैनर तले चलाया गया। 3 मार्च 1930 को महाराजा गंगा सिंह स्वयं गंगनहर गए और गंगनहर क्षेत्र के किसानों की मांगों के संबंध में अनेक राहतें देने की घोषणा की। किसान आंदोलन की जो शुरुआत है सबसे पहले 1937 में जीवन चौधरी के नेतृत्व में हुई। गंगनहर क्षेत्र के आंदोलन में संवैधानिक तरीकों विरोध और याचिकाओं की जो तकनीक थी उसका प्रयोग किया गया। तो ये एक हिसाब से एक आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जो है किसान आंदोलन देखा जा सकता है। उसके बाद में दूधवा अखाड़ा किसान आंदोलन जो चुरू का था। इस आंदोलन को किसने चलाया तो हम देखते हैं चौधरी हनुमान सिंह व बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के अध्यक्ष पंडित माघाराम वैद्य के नेतृत्व में किया गया। खेतूबाई ने इस आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किया था। उसके बाद आता है नेक्स्ट राजगढ़ आंदोलन। तो 1945 के समाप्त होते होते चुरू की राजगढ़ निजामत के किसानों में जागृति की लहर दौड़ पड़ी और वे सत्याग्रह आंदोलन के लिए तैयार हो गए। राज्य सरकार ने दूधवा अखाड़ा के किसान नेता चौधरी हनुमान सिंह को गिरफ्तार कर लिया। 7 अप्रैल 1946 को गांव ललाड़ा जिसे नोहर भी कहा जाता है उसमें किसानों की एक सभा हुई और जिसमें तिरंगे झंडे को फहरा करके राज्य की किसान विरोधी नीतियों की आलोचना की गई। 9 अप्रैल को चांदकोठी गांव में तथा 17 अप्रैल को हमीरवास गांव में किसानों के द्वारा जुलूस निकाला गया। चौधरी कुंभार राम के नेतृत्व में 2 जून 1946 को ललाड़ा में एक सभा हुई जिसमें करीब 5000 किसान उपस्थित थे। चौधरी हनुमान सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में 1 जुलाई 1946 को बीकानेर के राय सिंह नगर में किसानों ने जुलूस निकाला। पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने पर बीरबल सिंह नामक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी इसमें। उसके बाद नेक्स्ट आता है कांगड़ किसान आंदोलन। अब ये कांगड़ किसान आंदोलन क्या है तो हम देखते हैं रतनगढ़ तहसील के कांगड़ गांव के जागीरदार गोप सिंह बिदावत ने अक्टूबर 1946 में अकाल के बावजूद किसानों से कर वसूली की। साप्ताहिक हिंदी समाचार पत्र किसान को राज्य में प्रतिबंधित कर दिया गया। 1948 में बीकानेर में उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई और 30 मार्च 1949 को बीकानेर राज्य को राजस्थान में विलय के साथ ही बीकानेर में राजतंत्र व सामंतवाद को अंतिम रूप से विदा कर दिया गया। ये कांगड़ किसान आंदोलन था। अब इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो भी आप लोग देख लीजिए। तो कौन कौन से तथ्य हैं। 1922 में खेतड़ी के ठिकाने के चिड़ावा कस्बे में अमर सेवा समिति नामक संस्था की स्थापना की गई। इसके संस्थापक मास्टर प्यारेलाल गुप्ता थे। मंडावा के सेठ देवी बख्श सर्राफ शेखावाटी में आर्य समाज के संस्थापक थे। सेठ देवी बख्श ने नागरिक अधिकारों की घोषणा की थी, याद रखिएगा। मूलचंद अग्रवाल ने रिंगस में चरखा संघ तथा खंडेला में खंडेला वाटी जाट पंचायत की 1931 में स्थापना की थी। मुकुंदगढ़ के सेठ भागीरनाथ कानेडिया का प्रमुख स्थान है। इनका हरिजनों के उद्धार व अस्पृश्यता निवारण के क्षेत्र में उनका जो योगदान है वो प्रमुखतया देखा जाता है। भागीरनाथ कानेडिया। उसके बाद में आता है नाम बंशीधर शर्मा का। इन्होंने अनुसूचित मीणा जाति के उन्नयन के लिए बहुत कार्य किया। मीणा जाति को संगठित करके जरायम पेशा जातियों के अपराधी जनजाति विधेयक को इन्होंने रद्द करवा दिया। पंडित ताड़केश्वर शर्मा ने 1929 ईस्वी में ग्राम नामक हस्तलिखित पत्र प्रकाशित करके ग्रामीण क्षेत्र में अत्याचारी सामंती तंत्र के विरुद्ध विचार क्रांति का सिर गणेश किया। उन्होंने 1934 में ठाकुर देशराज के सहयोग से आगरा से गणेश नामक एक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन शुरू किया। चांदमल सुराणा और उनके साथियों ने मारवाड़ का तौल आंदोलन जोधपुर सरकार द्वारा 1920 से 21 में 100 तोले के शेर को 80 तोले के शेर में परिवर्तित करने के निर्णय के विरोध में शुरू किया। और जो अगला आपका और लास्ट जो फैक्ट है वो ये कि मंगीलाल भव्य ने परत स्वराज्य आंदोलन का संचालन किया था।
तो ये रहा आज का सेशन, और इसी किसान आंदोलन है, क्योंकि आपको इसी तरीके से पढ़ना है, चीज़ों को थोड़ा सा डीप स्टडी करते हुए चलेंगे, जिससे मान लिया कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बिल्कुल पीछे ना रह जाए। फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप लोगों को इस टाइप से ही अपनी स्टडी करनी होगी। जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो हम पहले लेकर के चलेंगे, उसके बाद में जो चीज़ें करंट अफेयर्स वाला जो सेक्शन आएगा वो सबसे बाद में मैं रखूँगी, जिससे कि आप लोगों को मतलब जो चीज़ें मेन है वो पहले मिल जाए। तो आप लोग जुड़े रहिए, और साथ ही साथ में जो वीडियो है उसको शेयर करते जाइए अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में, जो कि RPSC की जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के साथ में, और साथ ही साथ पे जो सोशियोलॉजी की क्लासेस हमने भी साथ साथ अटेंड करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।